अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द समरी ऑफ रिकॉर्डेड एग्जामिनेशन। पिछली वीडियो में मे बी कहते हैं मैंने बहुत बड़ी सी वीडियो बनाई थी, तो शायद ओवरडोज ऑफ नॉलेज हो गया होगा, नो डाउट। इसमें हम समराइज़ कर देंगे जल्दी से, वही सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि एक समरी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम क्या कहते हैं XYZ है। मैं आपके सीने का मुआयना करूँगा। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके सीने का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। इस मुआयने के लिए मुझे आपकी शर्ट कमीज़ ऊपर करवानी होगी और उतरवानी होगी। फर्स्टली इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन इसमें नहीं होती। इंस्पेक्शन हमने क्या इंस्पेक्ट करना है? इंस्पेक्शन हमने इंस्पेक्ट करना है 5 चीज़ें। चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, प्रिकॉर्डियम बल्जिंग तो नहीं हो रही, स्कार मार्क्स तो नहीं है, विजिबल प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं है लाइक योर इन सुपीरियर वेना कैवा ऑब्स्ट्रक्शन जो हमको मिलती हैं, एंड विजिबल पल्सेशंस तो नहीं है। विजिबल पल्सेशंस हमें किस तरह की मिल सकती हैं? विजिबल पल्सेशन हमको एक तो मिल तरह के थिन लीन पेशेंट में मिलती है, एपेक्स बीट की पल्पेशन। एपेक्स बीट के अलावा हमको विजिबल पल्सेशन मिल सकती हैं राइट जिस क्या कहते हैं लेफ्ट पैरास्टर्नल हीफ पैरास्टर्नल बॉर्डर पे, लेफ्ट पैरास्टर्नल बॉर्डर पे हमको पल्सेशन मिल सकती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हमको मिल सकती हैं क्या कहते हैं जो P2 हमारा एरिया होता है। एरियाज में तो क्या कहते हैं अभी ये बताता हूँ कि P2 एरिया जो पल्मोनरी एरिया होता है, पल्मोनरी एरिया में हमको मिल सकती है ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी डायलेटेशन। एंड हमको क्या कहते हैं एओर्टिक एरिया 1 में हमको मिल सकती है ड्यू टू एओर्टिक क्या कहते हैं एन्यूरिज्म। एंड सुप्रास्टर्नल नॉच में हमको मिल सकती है ड्यू टू एओर्टिक रिगर्गिटेशन। ये हमको पल्सेशन विजिबल नज़र आती हैं। 5 एरियाज होते हैं। ये मेरा एंगल ऑफ लुई है, ये मेरी लेफ्ट है, मेरी राइट है। राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एओर्टिक एरिया 1, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पल्मोनरी एरिया, लेफ्ट थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एओर्टिक एरिया 2, लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस ट्राइकस्पिड एरिया, एंड लास्टली माइट्रल एरिया इज योर एपेक्स बीट। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या कहते हैं लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में होती है। इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के बाद आएंगे पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या करना है? एपेक्स बीट को पैल्पेट करना है। इस तरह करके कहाँ पे एपेक्स बीट हमको मिल रही है, ठीक है। एपेक्स बीट जहाँ पे भी मेरी पैल्पेट हो गई, एपेक्स बीट का कैरेक्टर चेक करना है कि वेदर टैपिंग है, नॉर्मल इस तरह होती है जिस तरह आप लोग को नजर आ रही है। टैपिंग है, हीविंग है, हीविंग ये कि फोर्सफुल एपेक्स बीट है। अब वो फोर्सफुल ड्यू टू एनी रीजन हो सकती है। इल डिफाइंड एंड वेल सस्टेन। इल डिफाइंड के हल्की से थोड़ी सी देख ली उंगलियां यूँ रेस्ट होंगी। एंड क्या कहते हैं वेल सस्टेन के बहुत ज़्यादा उसके लिए इतनी फोर्सफुली एपेक्स बीट एपेक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है कि फोर्सफुली हमको हीव मिल रहा होगा। इल डिफाइंड किस में मिलेगी? हमको मिलेगी माइट्रल एंड एओर्टिक रिगर्गिटेशन में। एंड वेल सस्टेन्ड हमको मिलेंगी एओर्टिक स्टेनोसिस एंड हाइपरटेंशन के केस में। उसके बाद हमें क्या करना है? पैरास्टर्नल हीव चेक करनी है। इस तरह पेशेंट के रख लेना है, लेफ्ट स्टर्नम पे एंगल पे हाथ, और हीव चेक करनी है कि ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या ड्यू टू पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हमको कोई क्या कहते हैं इस साइड पे हीव तो नहीं मिल रही, या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी वेल स्टेनोसिस, कॉर पल्मोनेल, इन सब चीज़ों की वजह से हमको पैरास्टर्नल हीव पैल्पेट होती हुई नज़र आ सकती है। देन हम जी बनाएंगे जिसमें सारे पैल्पेबल हार्ट साउंड सुनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं यूं यूं। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे पैल्पेबल साउंड मिलेगी, और हाइपरटेंशन की वजह से एओर्टिक एरिया 1 में हमको साउंड मिलेगी। परकशन इसमें होती हैं। थ्रिल्स को भी हम कभी कभी पैल्पेट कर लेते हैं। थ्रिल्स आर जो पैल्पेबल मर्मर्स, अगर मर्मर हमें पैल्पेट होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो हमको क्या कहते हैं पैल्पेट हो जाते हैं। उनको हमने कैरोटिड पल्स के साथ फील करना होता है। मैंने पिछली वीडियो में सारी इमेजेस से बताया था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स कौन से होते हैं। तो जो कैरोटिड पल्स के साथ आ रहा होगा मर्मर अगर फील हुआ हो, थ्रिल अगर फील हुआ हो तो वो सिस्टोलिक मर्मर होगा। और अगर हमको क्या कहते हैं कि कोई ऐसा मर्मर हो जो कि पहले फील हो बाद में कैरोटिड पल्स मिले तो वो डायस्टोलिक मर्मर होगा। कोई ऐसा थ्रिल हो जो कि कहते हैं पहले मिल जाए फिर बाद में कैरोटिड पल्स पहले मिले बाद में हमको मर्मर मिले तो वो दैट वुड बी योर डायस्टोलिक मर्मर। मर्मर्स के बाद परकशन होती नहीं। ऑस्कल्टेशन में उन्हीं एरियाज को ऑस्कल्टेट करने, जब उन एरियाज को ऑस्कल्टेट करने होंगे सिंस वी नो कि क्या कहते हैं माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वेल्व्स आर उनकी क्लोजर इज इंपॉर्टेंट फॉर S1 साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड एंड द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी व्हाट प्रोड्यूसेस सेकंड हार्ट साउंड। सो हमको करना क्या होगा इसमें? हमको बेसिकली ये करना होगा, हमने चेक करना होगा कि वेदर अभी तो नॉर्मल आप पैल्पेट कर सकते हैं, अपने ऑस्कल्टेट कर सकते हैं डायफ्राम से, नॉर्मल आवाज़ सुन सकते हैं। अब हमें चेक करनी होगी कि वो लाउड है, मतलब लाउड है या सॉफ्ट है, हल्की है। लाउड S1 माइट्रल एरिया में अगर लाउड S1 मिले तो मे बी ये माइट्रल स्टेनोसिस के केस में मिलती है। अगर सॉफ्ट S1 यानी सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड मिल रही है माइट्रल एरिया में सो दैट इज ड्यू टू माइट्रल रिगर्गिटेशन। हार्ट साउंड्स हैं उनको अगेन कैरोटिड पल्स के साथ फील करना है। वो आवाज़ जो कैरोटिड पल्स से पहले है दैट वुड बी योर फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड वो आवाज़ जो कैरोटिड पल्स के बाद सुनाई दी दैट वुड बी योर सेकंड हार्ट साउंड S2 में एओर्टिक और पल्मोनरी एरियाज पे मिलती है। अगर हम आगे ही चलें हम क्योंकि 4 मेंबर्स देखते हैं माइट्रल स्टेनोसिस, माइट्रल रिगर्गिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्गिटेशन। जो एओर्टिक क्या कहते हैं वो होगी, अगर हमको एओर्टिक एरिया 1 में हमको क्या कहते हैं लाउड
S2 आए तो दैट विल बी ड्यू टू हाइपरटेंशन। अगर सॉफ्ट S2 आए, सॉफ्ट सेकंड हार्ट साउंड आए एओर्टिक एरिया 1 में, तो वो एओर्टिक स्टीनोसिस का मरमर होगा। वेयरएस अगर हमको सॉफ्ट S2 आए एओर्टिक एरिया 2 में, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन का मरमर होगा। फील करनी इसी तरह हमने क्या कहते हैं चारों एरियाज को पैल्पेट करके अब हमने मरमर्स अलग से सुनने। अगर तो हमको एपेक्स बीट टैपिंग मिली है और हमको क्या कहते हैं लाउड S2 लाउड S1 माइट्रल एरिया पे मिला है, सो दैट मीन्स कि पेशेंट को माइट्रल स्टीनोसिस है। माइट्रल स्टीनोसिस का मरमर हमेशा बेल से चेक होता है। बेल से चेक करने के लिए क्या है, सारी एग्जामिनेशन लेट की हो रही होगी। लेटते हुए पेशेंट से कहना है कि आप क्या कहते हैं जो माइट्रल स्टीनोसिस का होगा आप अपनी करवट उल्टी तरफ करवट कर लें। आप उल्टी तरफ करवट करेगा, हमको माइट्रल स्टीनोसिस का मरमर फील हो जाएगा। मैं एंड में दिखा दूंगा किस तरह की आवाज़ें आती हैं। अगर हमको इल डिफाइंड हीव प्रोड्यूस हुई है और हमको सॉफ्ट S1 मिला है माइट्रल एरिया में, तो माइट्रल रिगर्गिटेशन होगा। अगेन पेशेंट लेटा होगा, डायफ्राम से करेंगे। पेशेंट से कहना है कि क्या कहते हैं लंबी सांस लें, बाहर निकालें। वो हमको एपेक्स तक एक्सेला तक डिस्प्लेस होता हुआ मिलेगा। एपेक्स बीट भी है, माइट्रल रिगर्गिटेशन का मरमर भी एक्सेला तक डिस्प्लेस हो रहा होगा। एओर्टिक स्टीनोसिस की बात करें तो हमको अगर क्या कहते हैं अगेन वेल डिफाइंड हीव मिली थी पेशेंट के दौरान, एंड अगर हमको A1 एरिया पे सॉफ्ट S2 मिली थी, तो पेशेंट्स के बिठाना है, लीन फॉरवर्ड कराना है, गहरी सांस लें, बाहर निकालें। बाहर निकाल के हमको यहाँ पे मरमर फील हो जाएगा एंड वो नेक तक रेडिएट कर रहा होगा। डायफ्राम से फील होगा। एओर्टिक रिगर्गिटेशन का इस तरह होगा, एओर्टिक एरिया 2 में होगा। सांस लें, बाहर निकालें, बाहर निकालने पे फील होगा और फील होते हुए हमको वो क्या कहते हैं वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन का मरमर मिल जाएगा, कहीं पे रेडिएट नहीं करेगा। किस तरह के होते हैं वो मैंने सारी पिछली वीडियो में बता दी थे, ताकि पिछली वीडियो भी आप देखें। उसमें क्या कहते हैं एंड में वो टेबल्स के थ्रू मैंने दिखाया हुआ था कौन सा सिस्टोलिक मरमर होता है, कौन सा डायस्टोलिक मरमर होता है। वैसे मैं इसमें भी चलो 4 तस्वीरें डाल देता हूँ कि हमारे पास पैन सिस्टोलिक आता है। पैन सिस्टोलिक इज़ योर माइट्रल रिगर्गिटेशन एंड मिड डायस्टोलिक इज़ माइट्रल स्टीनोसिस एंड योर जो वो है अर्ली डायस्टोलिक इज़ एओर्टिक regurgitation, pulmonary regurgitation, and your ejection systolic is your aortic stenosis and your pulmonary stenosis। ये मरमर्स के बाद पेशेंट को थैंक यू बोलना है, बताना है। एंड अब हमने करनी सारी रेलिवेंट में क्या क्या करनी है डिपेंडिंग ऑन क्या फाइंडिंग्स मिले। रेलिवेंट में हमने क्लबिंग चेक करनी है, हमने कहते हैं एनीमिया पैलेट चेक करना है, एनीमिया चेक करना है, हमने क्या कहते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर चेक करना है, हमने क्या कहते हैं वो चेक करना है, एसाइटीज चेक करनी है, पीडियल एडीमा चेक करना है, पल्स का रेट क्या है, पल्स का रिदम क्या है, ब्लड प्रेशर लेना है। उसके अलावा अगर एओर्टिक रिगर्गिटेशन का केस हो, एओर्टिक रिगर्गिटेशन में 4 साइंस मिलते हैं। क्विंकी साइंस ये होता है कि नेल बेड पे हमको पेल्पेशंस फील हो रही होती हैं। मदर्स साइन जो होता है, मदर्स साइन इज़ बेसिकली योर के क्या कहते हैं पेशेंट को जब उसकी क्या कहते हैं मदर्स साइन में ये होता था कि जब वो पेशेंट मुंह खोलेगा उसको यूविला कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी। कोरिगन साइन में हमको डांसिंग कैरोटिड पल्स मिलेगी ड्यू टू वाटर हैमर पल्स सीन इन एओर्टिक रिगर्गिटेशन। हमको कैरोटिड की पल्स कभी शूट अप और कभी डाउन होती हुई नज़र आ रही होगी। एंड लास्टली योर ड्रोजियो साइन बेसिकली हमको फिमोरल, ये सारे मैं साइंस और डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, इनकी स्पेलिंग्स लिख दूंगा। फिमोरल पल्स तो हम स्टेच से सुनेंगे, यहाँ पे हमको मरमर फील हो रहा होगा। तो ये सारी हम रेलिवेंट करते हैं। जेवीपी किस तरह चेक करते हैं मैं 10 मिनट में मैंने कहा था वीडियो पूरी कर लूँगा। जेवीपी का ये है कि पेशेंट को 45 डिग्री पे लेटाना है। 45 डिग्री पे लेटाने के बाद हमने ये कहना है पेशेंट से कि आप क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे अपना मुंह मोड़ लें। लेफ्ट साइड पे मुंह मोड़ने के बाद लिवर को इस तरह करके दबाना है। लिवर को दबाने से हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होगा, जिससे इंटरनल कैरोटिड वेन की जो पल्सेशन हैं वो हमको विजिबल हो जाएंगी। जैसे ही वो विजिबल हो जाएंगी हमने क्या करना है, पेशेंट 45 डिग्री इस तरह लेटा हुआ है, स्टैंडर्ड एंगल ऑफ लुई से इस तरह करके वर्टिकली रूलर पकड़ना है और जहाँ पे पल्सेशन फील हुई है वहाँ से हॉरिजॉन्टली पेंसिल रखनी है। चेक करना है कि जेवीपी कितना है, नॉर्मली 3 सेंटीमीटर से बिलो होना चाहिए। दैट वुड बी नॉर्मल जेवीपी इज 7 to 8 सेंटीमीटर या 8 मिलीमीटर ऑफ वाटर। 7 to 8 किस तरह होता है, हमें पता है कि राइट एट्रियम में वो एंगल ऑफ लुई से 5 सेंटीमीटर बिलो होता है। तो इसीलिए हम ये करते हैं कि जो एंगल ऑफ लुई है उससे 5 सेंटीमीटर बिलो वो होता है, तो हम उसमें 5 ऐड कर देते हैं। अगर 2 आया लेट सपोज मेरा इस तरह, तो 2 नहीं हुआ इवेंचुअली 7 काउंट होगा। अगर 3 आया तो वो 8 काउंट होगा। इसलिए नॉर्मल जो होता है दैट इज नॉर्मल जो वीनस प्रेशर इज योर बिटवीन 7 to 8। उससे ज़्यादा होगा सो इट विल बी ड्यू टू हार्ट फेलियर, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड कहते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो 10 मिनट्स के अंदर मैंने पूरी रिकॉर्डेड एग्जामिनेशन कर दी है समराइज। आई होप ईजिली समझ में आ गई हो। जो पिछली वीडियो थी 34 मिनट्स की, उसका सारा समराइज पार्ट ये है। थैंक यू।